हेलो नमस्कार साथियों, हमारे शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं रोहित रावल तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम। हमने पहला टॉपिक खत्म कर दिया है जिसका नाम है संज्ञा। सर्वनाम का सामान्य अर्थ हम समझेंगे। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बनाता है होता है जिसका अर्थ है सबके नाम। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सर्व प्लस नाम अर्थात सबके नाम। इसकी परिभाषा यह है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम की हिंदी में क्यों आवश्यकता है यह हम समझेंगे कि जैसे कि संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम नहीं आता है तो इसमें सर्वनाम पर या हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। पायल ने अपनी माताजी से कहा कि वह इसके पिताजी के साथ जयपुर जाएगी, तो ये बोलने में सुंदर लगता है। जैसे कि पायल ने अपनी क्या है? सर्वनाम शब्द है। पायल ने अपनी माताजी से कहा वह जयपुर जाएगी, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगर मैं इस भाषा को अगर हिंदी भाषा में सर्वनाम नहीं होता तो इस लैंग्वेज को मैं ऐसे बोलता कि पायल ने पायल की माताजी से कहा कि पायल के पिताजी के साथ वह जयपुर जाएगा, तो इससे संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है। इसी कारण हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। सर्वनाम से भाषा अटपटी नहीं होती है, इसी कारण हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के भेद 11 होते हैं। इसके प्रकार तो 6 होते हैं लेकिन भेद 11 होते हैं। जैसे कि सर्वनाम में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है जो संज्ञा के स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। और सर्वनाम के मुख्य प्रकार 6 होते हैं जिसमें से हम आगे चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि किसी भी वार्ता के प्रसंग में 3 प्रकार के पुरुष यथार्थ स्त्री या पुरुष आते हैं। जैसे कि वक्ता, श्रोता और अन्य। जैसे कि वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं वक्ता हूं। श्रोता अर्थात सुनने वाला, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो। और अन्य, अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से जिसे समझाऊंगा वह अन्य है। तो इस प्रकार देखेंगे। जैसे वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला और अन्य मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य में आएंगे। जैसे कि इसको हम समझेंगे। कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम समझेंगे, इस संदूक को देखो यह कितना भारी है। जैसे कि मैंने कहा इस संदूक को देखो यह कितना भारी है। सबसे पहले इस संदूक को देखो यह कितना भारी है, तो मैंने कहा इस संदूक को देखो, मतलब मैंने बोला इस संदूक को देखो। और श्रोता जो मेरे पास जो मित्र खड़ा उसको कहा मैंने इस संदूक को देखो यह कितना भारी है। और जिसके बारे में कहा गया वह अन्य में आता है। जैसे कि अन्य भी सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक के भी 3 भेद है, एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक अन्य है। इसको हम ट्रिक और लिंक के माध्यम से समझेंगे कि ये पुरुषवाचक में कौन आते हैं, इसमें मध्यम में कौन आता है और तीसरे में अन्य में कौन आता है। तो समझो, सॉरी, इसमें उत्तम आएगा, उत्तम में कौन आता है
उत्तम कौन है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, उत्तम कौन है? मैं उत्तम हूं, मेरा उत्तम है, मतलब जिसमें मैं आ रहा है, मेरा आ रहा है, हमारा आ रहा है, ये तो उत्तम में चलेंगे। मध्यम जो हमारे मित्र हैं, जैसे कि तू, तुम्हारा, तेरा, ये तो मध्यम आएंगे। और अन्य, कोई, कुछ, क्या, ये शब्द अन्य में आएंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को समझो एक इशारे में। जो वस्तु निश्चय है, जो फिक्स है, वो निश्चयवाचक में आएगा। जो जैसे कि कोई, कुछ, ये तो अनिश्चयवाचक है। कोई आया है, कौन आया पता नहीं, कुछ रखा है, क्या रखा है पता नहीं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो प्रश्नवाचक होगा। और संबंधवाचक, जिसका संबंध दर्शाया जाता है, वह संबंधवाचक में। और जिसमें निजता का भाग हो, मेरा, स्व, अपना, निजत्व का भाग हो, वह निजवाचक सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम समझेंगे अब। इसकी एक टेक्निक है, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये मैंने आपको समझा दिया है कि क्या करना। जैसे कि तू मिल गया, तू मिल गया, आप मिले, या किसी दूसरे के जिससे मैं बात कर रहा हूं वो तो मध्यम होगा, मैं खुद उत्तम होगा, और जिसके बारे में कहा गया वह अन्य होगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि उत्तम पुरुष, तो मैं जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, यह पेन मेरा है, तो इसमें उत्तम हो गया क्योंकि फिक्स है, मेरा है। और मध्यम, तुम, तो, आप, वह, इनके रूप। मध्यम पुरुष में तुम कहा जा रहे हो, तो ये कह रहा हूं मैं इनको, तो ये मध्यम आ गया। और अन्य में जैसे कि ये, वे, वो, उसे, उसका, उन्हें, ये शब्द अन्य में आएंगे। अब हम समझेंगे, जैसे कि पंडित जी, आपका जन्म 23 जनवरी को हुआ है। तो पंडित जी, अर्थात तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कह रहा हूं कि आपका जन्म 23 जनवरी को हुआ है। तो आप देखेंगे आपका, तो आप मध्यम करेंगे, लेकिन ये मध्यम नहीं है। मैंने कहा किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो आपका अर्थात अभी वो सुन रहे तो है नहीं, तो वो सुन नहीं रहे हैं, तो आपका प्रयोग न मध्यम आएगा न उत्तम है, वह अन्य में आएगा। किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक में। सर्वनाम। इसी के साथ आज हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद समाप्त होता है। धन्यवाद।